नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भितौली बाजार पर हाईवे बना खौफनाक रेस ट्रैक, 3 बसों की जबरदस्त भिड़ंत। महाराजगंज में शुक्रवार की सुबह अगया पुल के पास 3 बसें आपस में टकरा गईं। तेज बारिश और ओवरटेक की कोशिश के कारण यह भयानक हादसा हुआ। इसमें करीब 19 से 20 यात्री घायल हो गए, जिनमें 2 बस चालक गंभीर स्थिति में हैं। सभी घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अधिकारियों ने सड़क पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर यातायात को नियंत्रित किया। विदेश में नौकरी का सपना देखने गए भारतीय युवकों की जिंदगी अचानक कैद में बदल गई। कंबोडिया पहुंचते ही उन्हें बंधक बनाकर साइबर क्राइम करवाया गया। आजाद होने के लिए उन्हें 3-3 लाख रुपए चुकाने पड़े, जबकि उतनी ही रकम नौकरी दिलाने के नाम पर पहले ही एजेंट को दी थी। आगरा लौटे 2 युवकों ने पूरी दास्तान सुनाते हुए साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अब उस एजेंट की तलाश में जुट गई है जिसने मासूम सपनों को जाल में फंसाया। गाजियाबाद में अब पासपोर्ट लेना हुआ और आसान और सुरक्षित। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने शुरू किया बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट, जिसमें आपकी फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान सुरक्षित रहती है। इस आधुनिक चिप वाले पासपोर्ट से 140 देशों में फास्ट इमिग्रेशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। नकली या डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाना अब लगभग नामुमकिन है। यह भारत की डिजिटल प्रगति का नया उदाहरण है और यात्रियों के लिए सुरक्षा और सुविधा का नया स्तर लेकर आया है। यूपी में तबादला एक्सप्रेस फिर दौड़ी। योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। गुरुवार रात 14 आईएएस अधिकारियों के विभाग बदल दिए गए। नई जिम्मेदारियां किसके पास गईं और कौन कौन से अफसरों की कुर्सी बदली, यही इस ट्रांसफर लिस्ट की सबसे बड़ी खासियत है। यूपी की नौकरशाही में ये बदलाव कई जिलों और विभागों पर सीधा असर डालने वाले हैं। सोचिए, बीमा का सहारा बनने वाला कागज ही आफत बन जाए। कासगंज में एक परिवार ने 70 लाख के बीमे का दावा ठोका, लेकिन चालाकी इतनी कि सब चौंक गए। बुजुर्ग की मौत दिल के दौरे से हुई थी, मगर कागजों में उसे सांड के हमले की दुर्घटना दिखाया गया। कंपनी की जांच ने पूरा खेल खोल दिया और मामला पहुंचा थाने तक। अब क्लेम के बजाय आरोप प्रत्यारोप की फाइलें खुल रही हैं। पुलिस की पूछताछ शुरू हो चुकी है। दिल्ली में आईफोन 17 के दीवानों ने किया कमाल। एप्पल स्टोर के बाहर रात भर चला कैंपिंग का धमाल। लोग छुट्टी लेकर लग गए लंबी कतारों में। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उनके मजेदार वीडियो और मीम्स। आईफोन 17 और नया आईफोन एयर अब भारत में उपलब्ध। ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदारी का बवाल शुरू। लोग खरीदारी के लिए ऐसे भिड़े मानो त्योहार का मौसम आ गया हो। एप्पल प्रेमियों का जुनून देखकर दुकानदारों की भी हंसी छूट गई। मुरादाबाद के टीएमयू में दिल दहला देने वाली घटना। छात्रा ने कैंपस की तीसरी मंजिल से लगाई छलांग। बीएसएससी नर्सिंग फाइनल सेमेस्टर की दीक्षा पाल ने परीक्षा खत्म होने के बाद अचानक यह कदम उठाया। गंभीर हालत में उसे तुरंत टीएमयू अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। असमोली की रहने वाली छात्रा की आत्महत्या से विश्वविद्यालय प्रशासन और सहपाठियों में शोक की लहर दौड़ गई। फिलहाल उसके आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राहुल का फोन फर्जी वादा। वोट चोरी की लिस्ट में खुद का नंबर देखकर फंसा प्रयागराज का शख्स। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मोबाइल नंबर भी दिखा दिए। इनमें एक नंबर ऐसा था जो प्रयागराज के एक आम शख्स का है। अब वह शख्स हर मिनट अजनबियों के फोन से परेशान हो गया है। राहुल गांधी का दावा है कि इन नंबरों के वोट काटे जा रहे हैं, जबकि पुलिस और आम लोग इस अजीब स्थिति में फंसे हैं। मामला तेजी से वायरल हो गया और लोग हैरानी में हैं कि कैसे लोकतंत्र में इस तरह की गड़बड़ी सामने आ सकती है। यूपी की 2016 में हुई 403 एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। सीएम योगी ने जांच का आदेश दिया, लेकिन स्वास्थ्य महानिदेशालय हाथ खड़े किए बैठा है। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन अब तक जरूरी दस्तावेज नहीं मिल रहे। वजीरगंज थाने की टीम बार बार मांग कर रही है, लेकिन महानिदेशालय टालमटोल कर रहा है। मामला सुस्ती और दबाव का दिखावा बनता जा रहा है। जनता सवाल कर रही है, आखिर सच सामने कब आएगा? नोएडा के ईएसआईसी हॉस्पिटल का शॉकिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ ने मरीज और उसके परिजनों के साथ मारपीट की। यह घटना तब हुई जब एक बीमार युवक का परिवार इलाज में देरी को लेकर नाराज था। आरोप है कि डॉक्टरों ने मरीज को धक्का दिया और परिजनों के मोबाइल तोड़ दिए।
परिवार का कहना है कि बच्चों की बिगड़ती हालत पर भी अस्पताल ने गंभीरता नहीं दिखाई। वीडियो में मारपीट की पूरी घटना साफ नजर आ रही है। हादसा या बीमारी? आपके परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार की निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना अब लाखों श्रमिकों के परिवारों के लिए राहत की खबर है। अगर कोई निर्माण श्रमिक दुर्घटना या बीमारी से दिव्यांग हो जाए या चल बसे तो आश्रितों को 5.5 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। रजिस्टर्ड हो या न हो, योजना में शामिल होकर आप और आपके परिवार सुरक्षित रह सकते हैं। जानें पूरी जानकारी और आवेदन का आसान तरीका। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जोरदार वार किया। उन्होंने कहा कि राज्य के हर विभाग में कमीशन खोरी और कालाबाजारी आम बात बन गई है। जल जीवन मिशन से लेकर सड़क निर्माण तक हर परियोजना में भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने बताया कि बीजेपी के अपने विधायक भी खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें विधायक निधि से 10% तक का कमीशन मिलता है। किसानों और आम जनता की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। अखिलेश का संदेश साफ है, प्रदेश में सच्चाई की तस्वीर भयावह है। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने रियलिटी शो राइज एंड फॉल से अचानक किनारा कर दिया। शो में उनकी मौजूदगी ने टीआरपी को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन पवन ने बताया कि वह कभी भी कंटेस्टेंट नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके परिवार ने उन्हें शो से बाहर ले जाने का फैसला किया। कंटेस्टेंट्स और फैंस दोनों इस अचानक निर्णय से हैरान रह गए हैं। अब सवाल यह है कि उनके बिना शो का ग्लैमर और टीआरपी कैसे बनेगी। जानिए आज यूपी में क्या है खास। मथुरा पहुंचे सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव में पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इधर आगरा के एमजी रोड पर ऑटो और ई रिक्शा बैन यात्रियों की सुविधा के लिए दौड़ेंगी पिंक बसें। ग्रेटर नोएडा में योगी करेंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा। इस शो का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, रूस होगा कंट्री पार्टनर। झांसी की लव मैरिज की 22 साल पुरानी कहानी का दर्दनाक अंत। गोपाल चंद्र अग्रवाल ने अपनी पत्नी कल्पना सेन को मध्य प्रदेश ले जाकर उसके ही सामने हमला कर दिया। 22 साल पहले दोनों ने परिवार के खिलाफ शादी की थी और प्यार में डूबे थे, लेकिन समय के साथ शक और तनाव ने रिश्ते को बर्बाद कर दिया। कल्पना ने 5 दिन अस्पताल में जंग लड़ी, लेकिन हार गई। उनके 3 बेटे और बेटी अब इस हादसे से टूट गए हैं। निचलौल में सनसनीखेज वारदात। बरामदे में सो रही किशोरी पर तेंदुए ने अचानक हमला कर उसे 50 मीटर तक घसीट लिया। ग्रामीणों की चीख पुकार सुन तेंदुआ भागा, पर डर और खौफ गांव में फैल गया। गंभीर हालत में घायल किशोरी को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वन विभाग की टीम इलाके में गश्त तेज कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। मंदिर में लड़के के लहंगे का हंगामा। कानपुर के कल्याणपुर मंदिर में अचानक एक युवक लहंगा पहनकर घुसा तो भीड़ भड़क गई। चोर चोर के शोर के बीच युवक और साथ आई 2 महिलाएं बुरी तरह पिट गईं। लोगों ने तीनों को खंभे से बांधकर जमकर धुनाई की और मजाक बनाते हुए बारात भी निकाल दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद तीनों को भीड़ से छुड़ाया और थाने ले गई। सुल्तानपुर में मची हलचल। अपर्णा यादव ने राजनीति और परिवार पर लगाई जोर की चोट। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष शुक्रवार को जिला जेल पहुंची और महिला बंदियों से मुलाकात की। साथ ही पुस्तकालय में किताबें देने का ऐलान भी किया। मां पर लगे केस के सवाल पर उन्होंने सिर्फ नो कमेंट कहा। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कांग्रेस के पुराने घोटालों का जिक्र किया और बोफोर्स जैसी कांडों को याद दिलाया। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए अपर्णा ने कहा कि आतंकवादियों की नींद आज पूरी तरह उड़ चुकी है और राष्ट्र विरोधियों की हालत बेहाल है।